जय हिंद दोस्तों। एंट्रेंस एग्जाम में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना को लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं, जो कि ऑफिशियली कहीं ना कहीं एक पत्रांक के माध्यम से चीज़ें प्राप्त हुई हैं और लगभग बहुतों के पास प्राप्त हो चुकी भी होंगी और बहुत के पास नहीं हुई होगी। लेकिन मैं जो स्पष्ट बता रहा हूँ, आज टोटल बात डीबीपीएसटी यूपीएसआई के डीबीपीएसटी से रिलेटेड बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि डीबीपीएसटी का अभी जिक्र, भाई अभी कटाकट अब चल रहा था, अभी डीबीपीएसटी का जिक्र, तो भाई ये सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सबकी डीबीपीएसटी आई थिंक ये मई के लास्ट में या फिर जून तक जाएगी, ये सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन भर्ती बोर्ड इससे भी बहुत तेज है भाई। वो अभी जो बताऊं तो वो मई के फर्स्ट वीक में ही डीबीपीएसटी कराने की पूरी तैयारी कर रखा है। अभी जो सूचना आई है उस सूचना के बारे माध्यम से मैं बता पा रहा हूँ। तो मई के फर्स्ट वीक में आपकी डीबीपीएसटी 100% श्योर रही है आपकी होनी है। अब मई कब है भाई? अप्रैल है, 2 अप्रैल आज है तो अब मुश्किल से 28 दिन है, मई का फर्स्ट वीक आ जाना है, समय ज़्यादा नहीं बचा है। और रही बात फाइनल आंसर की, तो जो फाइनल आंसर की आएगा, जो उन्होंने भर्ती बोर्ड ने सही मानना है, गलत मानना है, कितना कम क्वेश्चन होगा, कितना ज़्यादा होगा, वो आप जब डीबीपीएसटी के लिए रिजल्ट आता है उससे मुश्किल से 3 से 4 दिन पहले पा जाओगे। तो आई थिंक ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 25 अप्रैल तक या 25 से 27 अप्रैल तक आपके फाइनल आंसर की सभी के आ जाने हैं। दो चीज़ क्लियर हो गया। तीसरी चीज, डीबीपीएसटी के कितने दिन बाद हम लोगों को फिजिकल करना होगा, इस चीज में बहुत लेके मतभेद है, कोई क्लियर नहीं बता सकता। मैं पहले बता दे रहा हूं क्यों क्लियर नहीं बता सकता। 2019 में यूपी पुलिस की रिजल्ट आए थे, जितने लोगों ने दिया है उनको भली बात मालूम है, जिस दिन डीबीपीएसटी थी उसके अगले दिन रनिंग कराए, और ऑन एन एवरेज लगभग 1 महीने भी मौका मिल जाता है। तो हमेशा लगभग ये देखा गया है कि आप 20 से 30 दिन डीबीपीएसटी के बाद आपको रनिंग के लिए मिल जाता है। लेकिन मुझे ये भी नहीं भूलना होगा कि 2019 का जो रिजल्ट आया और अगले दिन रनिंग कराई, उसको भी हमें नहीं भूलना है, वो भी भर्ती बोर्ड ही ने कराया था। समझ रहे हो? अब यहां से हमारी दो चीज निकल के आती हैं, एक आगे की परीक्षा की तैयारी, दूसरी फिजिकल की तैयारी। मैं अभी 1 दिन 2 दिन पहले ही एक वीडियो डाला था फिजिकल से रिलेटेड, तो हमने यही बोला था कि आपको 12 राउंड दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, 4 से 5 राउंड अभी आप वार्म अप करते रहिए ताकि आपका एक रिदम बना रहे। गर्मी का महीना है, गला सबका सूखेगा, तो इसका प्रचार मैं नहीं कर रहा हूँ कोई जो आप सोच रहे हो, तो गला सबका सूखेगा भाई। लेकिन हम अपने अंदर स्टेमिना बिल्ड करना पड़ेगा, ये आपको पता है। पेपर मात्र से आप यूपीएसआई में नहीं ले सकते, उसके लिए आपको 4800 मीटर दौड़ना है। तो जो अभी विचारधारा थी कि मैं आ जाएगा तो दौड़ूंगा, अगर डीबीपीएसटी करा के अगले दिन रनिंग दे दिया, क्या कर लोगे? फेल हो जाओगे, सीधे मैं बता रहा हूँ। 2-3 चीज़ें हैं। डीबीपीएसटी के बाद आपका जब फिजिकल का डेट आएगा, वो फिजिकल के डेट में आपके करीब 3 से 4 बैच बनते हैं। हो सकता है शाम को कराएं, या अभी तो गर्मी का महीना चूंकि मई में डीबीपीएसटी हो रहा है, तो आप एक्सपेक्ट करिए कि अभी की इतनी धूप है और मई में कितनी होने वाली है। तो अगर 3-4 बैच इन्होंने बना रखा, 3-4 बैच मोटी मोटा बनाते हैं, 3-4 बैच दौड़ने के लिए बनाते हैं, तो सुबह वाला जो बैच पड़ा वो तो भाई बल्ले बल्ले ही निकल गया। लेकिन तीसरा चौथा जब बैच आता है ना भाई, तो करीब करीब 10 बज जाते हैं। अगर 10 बजे दौड़ा दिया भाई, इस समय 10 बजे बाहर निकल के देखो, आइडिया लग जाएगा क्या दशा होने वाली है। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि अभी रनिंग करें या ना करें, हमारी इतनी कट ऑफ है। मैं बता चुका हूँ जितना, उतने पे आप रनिंग करिए। अगर इन्होंने थोड़ी बहुत भी समय बढ़ा दिया, घटा दिया, समय बढ़ाने का मतलब जो दौड़ का टाइमिंग है अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, अच्छे खासे लोग फेल हो जाएंगे। तो ये एक्सपेक्ट मत करिए कि डीबीपीएसटी आ जाएगा उसके बाद मैं फिजिकल करूंगा, भाई फेल हो जाओगे, पूरी मेहनत तुम्हारी जीरो होनी है।
आज से 28 दिन है मई के फर्स्ट वीक का। रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, अब मत देरी करिए। मैं खुद कह रहा था 3 से 4 राउंड दौड़ते रहिए, लेकिन अब स्टेमिना आप बिल्ड करिए। ये मान के चलिए DBPST 7 को है तो 8 को मेरी दौड़ है, ये मान के चलिए। अपने माइंड को मेकअप बना लीजिए। अगर ये मेकअप नहीं बनाएंगे तो मैं आगे के लिए नहीं कह सकता कि इतने दिन बाद फिजिकल होगा। इसकी कोई आश्वासन भी नहीं दे सकता भाई। कौन दे देगा? 19 वाली भर्ती को सबको देख लिए। दूसरी चीज इसमें है, DBPST में हमारे डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए। इस चीज़ पे मैं बाकायदा एक दिन सेपरेट अच्छे तरीके से वीडियो बना दूंगा, तो इस चीज़ के लिए परेशान मत रहिए। लेकिन रनिंग आप डेली सुबह उठिए और रनिंग कम से कम, जिसका सुबह का टाइमिंग नहीं शाम का, जो भी हो जैसे समय मिल पा रहा है, धीरे धीरे स्टेमिना बिल्ड। एटलीस्ट अभी आप 4-5 राउंड दौड़े, लेकिन पैदल 12 पूरा करें। धीरे धीरे इधर से इंक्रीज करिए, उधर से डिक्रीज करते चले जाइएगा। लेकिन अब स्लो मत होइए, वेट मत करिए। 1 महीने की दिन ज़्यादा नहीं होते हैं। अभी 12 राउंड आप दौड़ोगे ना जिस दिन, उस दिन आप हमसे बात करोगे तो आप जरूर कहोगे कि दौड़ इतना भी आसान नहीं है। मैं क्या कह रहा था, कट ऑफ एक बार बताया था ना 140 प्लस, क्या कहानी थी जो बता चुका हूँ कि 140 प्लस वाले भी बाहर होंगे। कहानी उसमें कई मैटर करती हैं भाई, आंखों देखा है, पिछली भर्तियों में हमने देखा। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने डॉक्यूमेंट क्लियर रखेंगे। डॉक्यूमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग्स। अब हर एक चरण आपके लिए, हर एक चरण बहुत मूल्यवान होने वाले। किसी भी चरण में आपने तनिक भी गलती की, चूक जाओगे, और इसका खामियाजा आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं पिछली भर्ती में फाइनल में बाहर हुआ और उसका खामियाजा 4 साल पीछे है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स करिए, बहुत ज़्यादा चक्कर ना काटिए। बहुत हो गया, अब रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। डेली आप लोग रनिंग करिए, वार्म अप करिए। तैयारी तो करनी पड़ेगी नेक्स्ट एग्ज़ाम की भी, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम भी अच्छे अच्छे हैं, तो हमें तैयारी भी साथ में रखनी है। लेकिन हम अपनी दौड़ को फोकस अब ला के सेंटर में ला के, मेन चीज़ वो ना सेंटर, ये सेंटर में ला के अब दौड़ को खड़ा कर दीजिए। बाकी रनिंग के लिए क्या क्या डाइट फॉलो करें, तो बहुत बड़ा जिम वाला मैं हूँ नहीं, लेकिन मैं फिर भी एक चीज़ बताऊंगा जो मैंने अभी तक जितनी रनिंग है, मैंने CPO की रनिंग करी, मैंने GD की रनिंग करी, SSC GD की, पुलिस की, दरोगा के लिए, लगभग मोटी मोटा आइडिया लग गया है। तो आपको क्या करना है, बहुत कम चीज़ें संसाधन के रूप में यूज़ करना है और उसका मैक्सिमम आउटपुट लेना है। तो आप लोग कोशिश करिए बेहतर ढंग से, अब रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। और रनिंग में अब देरी मत करिए, वरना पछता जाओगे। अच्छे नंबर हो गए तो बहुत गिरोगे। वेट ना करो कि अब क्या होने वाला है। मैं बता रहा हूँ जो रियल इंफॉर्मेशन है वो मैं बता रहा हूँ, कोई झूठ बोलना है यहाँ कोई मतलब नहीं है। और हो सकता है कि जल्द से जल्द सर्कुलेट सभी लोगों के पास हो जाएगा, तो वो आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। लेकिन पूरी भाई तैयारी है भर्ती बोर्ड की कि मई के फर्स्ट वीक में आपके DBPST होने हैं, और उसके 3-4 दिन बाद, 3-4 दिन पहले आपका ऑफिशियल आंसर के है। और उसमें देखिए कितना ऊपर नीचे होता है, 1 2 3 कितना होता है, किस शिफ्ट में होता है, काफ़ी कुछ मैटर करेगा। मैटर तो तभी करेगा, लेकिन इस चक्कर में हम दौड़ को छोड़ नहीं सकते, डिनाई नहीं कर सकते। बाकी बने रहिए, इंजॉय करिए। कोई भी क्वेरी होगा मैं बता दूंगा अच्छे तरीके से, जहाँ तक मेरे को पता होगा। तो आपको कोई इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। बाकी कोई भी क्वेरी हो और अगला वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड हो, अगर आपको दिक्कत हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं लगभग सभी कमेंट पढ़ता हूँ और आंसर भी प्रॉपर देने का प्रयास करता हूँ। इसके साथ साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि एक ऑथेंटिक चीज़ें लोगों के पास रहे, तो उससे आसानी हो जाती है समझने में। बाकी आपके साथ साथ मैं खुद भी हूँ, तो इस चीज़ को आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि जब मैं खुद हूँ तो मैं वही सोच रहा हूँ जो आप सोच रहे हो, तो बहुत अलग नहीं सोच रहा मैं। तो उस चीज़ को कैसे हम लोग मॉनिटर करें, चूँकि पिछली एग्ज़ाम में पिछले चीज़ों में थोड़ा सा अनुभव जो मिला है, उस चीज़ को आपके साथ ज़रूर टाइम टू टाइम शेयर करूँगा, किस किस चीज़ों पे हमें कार्य करके सही कर लेनी है समय रहते। बहुत विस्तृत तरीके से मैं बताते रहूँगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
और शेयर भी दोस्तों में करिए। धन्यवाद।